गुड मॉर्निंग साथियों, मैं रजनीश आपका स्वागत करता हूं अपने परिवार ज्ञानदायिनी क्लासेस में। जैसा कि हम लोग करंट अफेयर की क्लास के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो जल्दी से अपने सभी दोस्तों को जगा लीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग करंट अफेयर को आसानी से पढ़ते रहें। ठीक है, तो आज से हम लोग करंट अफेयर को पढ़ेंगे और करंट अफेयर में हम लोग एकदम स्टैटिक जीके भी पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल्ड एनालिसिस भी करेंगे और उससे जितने भी चीजें जुड़ी हैं हम लोग करेंगे आप लोगों के लिए। ये करंट अफेयर की क्लास जो है, जो कि आप लोगों को सुबह मिलने वाली है 6 बजे। ठीक है, प्रत्येक दिन 6 बजे आपको डे बाय डे करके करंट अफेयर की क्लास मिलती रहेगी। डेली एनालिसिस आपका होता रहेगा। ठीक है, करंट अफेयर का और काफी इंपॉर्टेंट क्लास बनने वाली है। तो आप अपने सभी दोस्तों के पास तक ये संदेश पहुंचा दीजिए कि रजनीश सर आ चुके हैं करंट अफेयर की क्लास को लेके। तो हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है करंट अफेयर का। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक एक किताब लिखी। यह किताब भारतीय बैंक प्रणाली के लिए किस विषय से संबंधित है? ठीक है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के किस विषय से संबंधित है? तो देखिए, बुक का नाम क्या है? तो बुक का नाम है, भैया आप लोग बताएं बुक का नाम क्या है? तो बुक का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ठीक है, तो इसे लिखा किसने है? तो इसे लिखा है उर्जित पटेल ने। ठीक है, इसे किसने लिखा है? तो उर्जित पटेल ने। तो उर्जित पटेल के बारे में जान लीजिए कि ये एक्स गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं और वर्तमान में प्रेजेंट चेयरमैन किसके हैं? प्रेजेंट चेयरमैन है ये NIPFP के। ठीक है, NIPFP के ये क्या हैं? वर्तमान में चेयरमैन हैं। ठीक है, वर्तमान में चेयरमैन हैं। ठीक है, ये क्या है? NIPFP क्या है? तो ये इकोनॉमिक्स थिंक टैंक है। ठीक है, क्या है ये? इकोनॉमिक्स थिंक टैंक है। ठीक है, ये क्या करता है? ये जो संस्था है ये इकोनॉमिक्स के बारे में सोचता और इकोनॉमिक के बारे में बताता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है इनकी जो पुस्तक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सर्वर। ठीक है, सेविंग द इंडियन सेवर। ठीक है, ये किस पे आधारित है? तो ये आधारित है एनपीए पर। ठीक है, ये किस पे आधारित है? एनपीए पर है। तो ठीक है, इसका एनपीए का फुल फॉर्म क्या है? एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। देखिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है? तो ये नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स है, ठीक है, ये ऐसा लोन होता है। ठीक है, ये किसे कहते हैं? तो जो बैंक होता है, जब किसी को लोन देता है और जो लोन देने के बाद वो लोन की राशि वापस नहीं ले आ पाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, एनपीए कहते हैं। ठीक है, ये पुस्तक किस पे आधारित है? तो ये पुस्तक आपकी आधारित है एनपीए पर आधारित है। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि किसी बैंक द्वारा दिया गया लोन जो डूब गया हो। ठीक है, यानी कि डूबा हुआ लोन। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे डूबा हुआ लोन। एनपीए का मतलब क्या होता है? डूबा हुआ लोन। ठीक है,
अब देखिए, अब इसे एनपीए को हम लोग बैड लोन भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग बैड लोन भी कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बैड लोन भी कहते हैं। अब देखिए, ये जो है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये जो बुक है इसके पब्लिशर कौन है, इसके पब्लिशर कौन है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, इसके पब्लिशर कौन है पेपर में पूछा जा सकता है। तो हॉपर कोलिंस इंडिया, ठीक है, हॉपर्स कोलिंस इंडिया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक पर्यवेक्षक के रूप में ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम एनजीएफएस के लिए केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों के नेटवर्क में शामिल हो गया है। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं क्या है एनजीएफएस, ठीक है, एनजीएफएस तो ये है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम एनजीएफ का फुल फॉर्म ये होता है, ठीक है। ये इसमें जो मिला है बैंक, वो किस लिए मिला है, तो वो मिला है क्षेत्रीय सहयोग के लिए, ठीक है, बैंकों को क्या पहुंचाना, तो बैंकों को क्षेत्रीय सहयोग, और दूसरा बैंकों का एकीकरण, ठीक है, बनाने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए, रीजनल कोऑपरेशन के लिए और इंटीग्रेशन के लिए, ये क्या हुआ है, को बनाने के लिए, ठीक है, इसको बनाने के लिए एक बैंक है एडीबी, ठीक है, एक बैंक है जिसका नाम है एडीबी, ठीक है। तो एडीबी बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये किसके साथ मिलके, एनजीएफ के साथ मिला हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं एडीबी की। तो एडीबी की स्थापना की अगर हम लोग बात करते हैं, एडीबी की स्थापना की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एडीबी की स्थापना 1967 में हुआ था, ठीक है। और ये जो एडीबी है एक 67 ग्रुप का, ठीक है, 67 देशों का क्या है, समूह है, ठीक है, 67 देशों का क्या है ये, तो 67 देशों का ये एक समूह है, ठीक है, क्या है, 67 देशों का एक समूह है। इसमें भारत शुरू से ही इन्वॉल्व है, ठीक है, इसमें भारत शुरू से ही जुड़ा हुआ है, जब से ये शुरू हुआ, ठीक है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है मनीला में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला। और मनीला क्या है, तो मनीला आप कहेंगे कि सर मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है, ठीक है, मनीला क्या है, तो फिलीपींस की राजधानी है। और इसके अगर अध्यक्ष की बात करें, इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं मस्तसुगु
अस्कावा, ठीक है, मत्सुगु अस्कावा, आप अंग्रेजी में भी लिख लीजिए। मत्सुगु सुगु अस्कावा, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जापान के हैं, ठीक है, ये जापान के हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो 67 देश हैं, तो आप तो सोच रहे होंगे कि एशिया में 67 देश है ही नहीं, तो कहां से? तो ये जो 67 देश हैं, ये जो 67 देश हैं, इसमें से 48 देश एशियन हैं, ठीक है, इसमें से 48 देश क्या हैं? एशियन हैं, और 19 देश अलग के हैं, ठीक है, और 19 देश क्या हैं? अलग के हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्णम सेकर सेवानिवृत्त हुए हैं, ठीक है, हाल ही में कर्णम सेकर सेवानिवृत्त हुए हैं। वह किस बैंक के एमडी और सीईओ थे? ठीक है, वह किस बैंक के एमडी और सीईओ थे? तो आप कहेंगे, देखिए इसमें ऑप्शन जो दिया गया है, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद नेशनल बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। अब देखिए जो ये सभी के सभी बैंक हैं, ये कैसे हैं? ये सभी के सभी सरकारी बैंक हैं, सभी के सभी क्या हैं? सभी के सभी सरकारी बैंक हैं। तो जो सभी के सभी सरकारी बैंक हैं, तो सभी सरकारी बैंक के एमडी या सीईओ, ठीक है, एमडी या सीईओ किसके द्वारा, इनका सिलेक्शन किसके द्वारा होता है? तो इनका सिलेक्शन जो होता है वो आरबीबी के द्वारा होता है। आरबीबी के द्वारा नहीं, बीबीबी के द्वारा होता है, ठीक है, किसके द्वारा होता है? बीबीबी के द्वारा होता है। बैंक बोर्ड, ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो किसके द्वारा होता है? तो बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा इनका सिलेक्शन होता है, ठीक है, इनका सिलेक्शन होता है। तो जो अभी कर्णम शेखर हैं, ठीक है, जो अभी कौन है? कर्णम शेखर, ठीक है, तो जो ये अभी रिटायर हुए हैं, तो ये किसके हैं? तो ये किसके सीईओ हैं? तो ये किसके सीईओ थे? तो आप कहेंगे कि सर ये जो सीईओ थे ये किसके हैं थे? तो ये इंडियन ओवरसीज बैंक के सीईओ थे, ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक के सीईओ थे, ठीक है। अब आप लोग को एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पे, तो ये जो सरकारी बैंक मैंने बताया है, तो पूरे भारत में कितने सरकारी बैंक हैं? तो पूरे भारत में 19 सरकारी बैंक हैं, ठीक है, 19 सरकारी बैंक हैं। ये वाली बात भी आपको याद होना चाहिए। अब देखिए इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें, इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें, तो इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना जो हुई वो 1937 में हुई, ठीक है, जो ये 1937 में हुई। और अगर इसके हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। अब देखिए एक चीज आपको यहाँ पे मैं ट्रिक बताता हूं, जिस भी बैंक के आगे इंडियन लगा होगा, जिस भी बैंक के आगे इंडियन लगा होगा, वो बैंक कहाँ का होगा? वो बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? तो उस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? चेन्नई में होगा, ठीक है, उस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? चेन्नई में होगा। चलिए ये स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग दीजिए।
इसका आंसर आप लोग दीजिए जल्दी से। तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है गेटिंग कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिनर्स गाइड फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा याद करिएगा। क्या याद करिएगा? गेटिंग कॉम्पिटेटिव पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो जो बुक है, ठीक है, जो बुक है, क्या है? बुक, तो बुक है आपकी गेटिंग कॉम्पिटेटिव जो बुक है, इसके जो लेखक हैं मारुति सुजुकी के चेयरमैन हैं। ठीक है, इसके जो चेयरमैन हैं किसके? मारुति सुजुकी के। मारुति सुजुकी के जो चेयरमैन हैं, ठीक है, वो इस पुस्तक के लेखक हैं। वो इस पुस्तक के लेखक हैं। तो मारुति सुजुकी के चेयरमैन कौन हैं? मारुति सुजुकी के चेयरमैन कौन हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए मारुति सुजुकी के चेयरमैन कौन हैं? तो मारुति सुजुकी के चेयरमैन हैं आर सी भार्गव। ठीक है, कौन है? आर.सी. भार्गव। ठीक है, कौन है? तो आर.सी. भार्गव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है गेटिंग कॉम्पिटेटिव। ठीक है, गेटिंग कॉम्पिटेटिव। और गेटिंग कॉम्पिटेटिव का जो पब्लिशर है वो कौन है? तो गेटिंग कॉम्पिटेटिव का जो पब्लिशर है वो है हॉपर्स कॉलिंग्स इंडिया। ठीक है, हॉपर्स कॉलिंग्स इंडिया। ठीक है, तो इसके पहले भी अभी हम लोगों ने एक पुस्तक पढ़ी थी उर्जित पटेल की, तो वो भी पुस्तक के जो पब्लिशर थे कौन थे? तो आप बताएंगे हॉपर्स कॉलिंग्स इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्या है? भारत का क्वेश्चन क्या है? तो भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है? भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जहां हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन है? जहां हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन है, तो वो देश कौन सा है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आपका आंसर आ जाएगा सर हिमाचल प्रदेश। क्या आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहां पे क्या है? तो यहां पे हर घर में क्या है? एलपीजी है। यहां पे आप लोग को ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पे दो योजनाएं काम की हैं जिसके कारण हर घर में क्या है? एलपीजी है, जो कि एक केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई 1 मई 2016 को। कौन सी? पीएम उज्ज्वला योजना। ठीक है, पीएम उज्ज्वला योजना। तो जो पीएम उज्ज्वला योजना है कब चलाई गई? 1 मई 2016 को। ठीक है, ये केंद्र सरकार की योजना है और इस योजना से अब तक 8,000 लोग क्या हो चुके हैं? 8 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। और यहाँ पे एक दूसरी योजना चलाई गई जो कि राज्य सरकार के द्वारा। ये किस सरकार के द्वारा चलाई गई? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई। अब एक राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई योजना क्या है? हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। ठीक है, कौन सी? तो हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। ठीक है, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना ये कब चलाई गई? तो ये भी चलाई गई मई 2018 में। किसके द्वारा?
तो राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, ये किसके द्वारा चलाई गई? राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा ये योजना चलाई गई। इसी दोनों योजना के कारण, ठीक है, इसी दोनों योजना के कारण यहाँ पे हर घर में क्या है? यहाँ पे हर घर में एलपीजी कनेक्शन है। तो यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम कौन है? तो आप कहेंगे सर यहाँ के सीएम जयराम ठाकुर हैं। यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम जयराम ठाकुर हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर कौन है? तो बंडरू दत्तात्रेय। कौन है? बंडरू दत्तात्रेय हैं। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना है। ठीक है, और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रजाति की तितली भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी तितली बन गई? ठीक है, क्या है? हाल ही में किस प्रजाति की तितली भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी तितली बन गई है? तो क्या है? ऑप्शन में क्या लिखा गया? ऑप्शन है दक्षिणी बर्डविंग, गोल्डन बर्डविंग, और लाइन बटरफ्लाई, और यूप्रॉल कोर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा गोल्डन, आपका आंसर हो जाएगा गोल्डन बर्डविंग। ठीक है, गोल्डन बर्डविंग जो है, ठीक है, इसकी जो फीमेल है, ठीक है, इसकी जो फीमेल है वो क्या है? सबसे बड़ी तितली है। ठीक है, कितने की है? तो 194 मिलीमीटर। ठीक है, पंखों सहित, पंखों सहित, ठीक है, पंखों सहित है। कहां पर पाई गई है? तो आपके हिमालयी क्षेत्र में पाई गई है। किसने खोजा है? तो उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में एक केंद्र है बटरफ्लाई केंद्र। ठीक है, क्या है? बटरफ्लाई केंद्र है, और यही बटरफ्लाई केंद्र ने इसे पाया है। अब देखिए, इससे पहले आपसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इससे पहले कौन थी? तो इसके पहले थी दक्षिणी बर्डविंग। ठीक है, इसके पहले कौन थी? तो दक्षिणी बर्डविंग। और जो दक्षिणी बर्डविंग था, इसे खोजा किसने था? तो इसे 1932 में खोजा गया था अंग्रेजों के द्वारा। तब से आज तक सबसे बड़ी तितली वही थी, लेकिन आज क्या हो गई है? सबसे बड़ी तितली कौन हो गई है? तो गोल्डन बर्डविंग। ठीक है, गोल्डन बर्डविंग। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, पहुंचते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? हाल ही में किस राज्य ने भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना शुरू की है? ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना शुरू की है? तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो क्या है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अब देखिए, उड़ीसा आंसर हो गया, तो कौन सी योजना है? ठीक है, कौन सी योजना है? तो योजना है बलराम योजना। ठीक है, कौन सी योजना है? तो योजना है बलराम योजना। बलराम योजना, अब देखिए बलराम योजना में भूमिहीन जो किसान हैं इनको क्या देगी? तो इनको ऋण देगी। ठीक है, इनको क्या देगी? तो ऋण सुविधा देगी। क्या देगी? ऋण इनको ऋण सुविधा देगी। ठीक है, क्या देगी? तो इनको ऋण सुविधा देगी। जो किसान हैं उनको ऋण सुविधा देगी। इससे कितने किसान लाभान्वित होंगे? तो इससे 7 लाख किसान क्या होंगे?
लाभान्वित होंगे। और ये एक ऐसी पहली योजना है, ठीक है, ये एक ऐसी पहली योजना है जिसे जो ऋण देगी JLG के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है, JLG के द्वारा ऋण दिया जाएगा। क्या कहा हमने, इस योजना से जुड़ी है JLG, ठीक है, इस योजना से जुड़ी है JLG, ठीक है। तो जो ये JLG है एक संयुक्त देयता समूह बनाया गया है, ठीक है, एक संयुक्त देयता समूह, संयुक्त देयता समूह है। क्या है, संयुक्त देयता समूह है। और संयुक्त देयता समूह में कितने लोग हैं, तो 5 लोग शामिल हैं। और यही 5 लोग क्या करेंगे, किसानों को लोन देंगे। और ऐसे कितने समूह बनाए गए हैं, तो ऐसे 1.4 लाख, ठीक है, 1.4 लाख समूह बनाए गए हैं। और ये 1.4 लाख समूह को प्रत्येक ग्रुप को कितना लोन दिया जाएगा, तो प्रत्येक ग्रुप को 7 लाख लोन दिया जाएगा, ठीक है, प्रत्येक ग्रुप को कितना लोन दिया जाएगा, तो 1.6 लाख लोन दिया जाएगा। और ये लोग क्या करेंगे, किसानों को लोन सुविधा देंगे, किसानों को क्या करेंगे, लोन सुविधा देंगे। तो बलराम योजना क्या है, तो बलराम योजना जो है किसानों से संबंधित है, भूमिहीन किसानों से संबंधित है। और ये ऋण सुविधा को उपलब्ध कराएगी, ये ऋण सुविधा को उपलब्ध कराएगी, ठीक है। कितने लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे, तो 7 लाख लोग लाभान्वित होंगे, ठीक है, 7 लाख लोग लाभान्वित होंगे। और यहां पे देखते हैं कि ये किसके द्वारा दिया जाएगा, तो एक समूह बनाया गया है जिसका नाम है JLG संयुक्त देयता समूह। इसमें 5 लोग शामिल हैं और 1.4 लाख ऐसे समूह बनाए गए हैं। और प्रत्येक समूह को कितने लाख रुपए दिया जाएगा, 1.6 लाख रुपया दिया जाएगा। और ये भारत की ऐसी पहली योजना है, भारत की यह पहली ऐसी योजना है जो इस प्रकार से काम करेगी। तो ये कहां पर है, तो ये कहां की योजना है, तो आप कहेंगे सर ये उड़ीसा की, ठीक है, ये कहां की है, तो ये कहां की है, ओडिशा की है, ठीक है, ये ओडिशा की योजना है, ठीक है, ये ओडिशा की योजना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से इसका आंसर आप लोग करिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो क्या है, हाल ही में उज्ज्वला योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले मुफ्त सिलेंडरों की सीमा बढ़ा दी गई है। इस योजना के संदर्भ में सत्य कथन है, ठीक है। क्या, देखिए अभी जल्दी में ही क्या किया गया था, मुफ्त जो सिलेंडर था, ठीक है, क्या था, मुफ्त में जो सिलेंडर दिया जाना था वो कब तक दिया जाना था, तो जून तक दिया जाना था। लेकिन ये जून से बढ़ाकर कितने तक कर दिया गया है, तो जून से बढ़ाकर ये सितंबर तक कर दिया गया है, ठीक है, कितने तक कर दिया गया है, तो जून से बढ़ाकर सितंबर तक कर दिया गया है, ठीक है। तो ये था पहला पॉइंट, ठीक है, ठीक है, ये था पहला पॉइंट। तो अभी मैंने बताया था कि जो उज्ज्वला योजना है, ठीक है, कौन सी योजना है, जो उज्ज्वला योजना है, जो उज्ज्वला योजना है, ये कब शुरू हुई, तो 1 मई 2016 को शुरू हुई। कहां से, तो यूपी के बलिया, ठीक है, यूपी के बलिया जिले से शुरू हुई, यूपी के बलिया से शुरू हुई, ठीक है। अब इसका नारा क्या था, तो इसका नारा था, ठीक है, इसका नारा था, या इसका कह सकते हैं इसका थीम था, या इसका स्लोगन था, क्या था, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, स्वच्छ ईंधन बेहतर स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, ठीक है, क्या था, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, इसका नारा था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था LPG
गैस कनेक्शन। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था एलपीजी गैस कनेक्शन। ठीक है, जब शुरू किया गया था तो ये इसका टारगेट कितना था, कितने लोगों तक पहुंचाना? तो 5 करोड़ लोगों तक पहुंचाना। फिर इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 8 करोड़ लोगों तक इसको बढ़ाकर कर दिया गया था। लेकिन अब वर्तमान में कितना है? अब 10 करोड़ लोगों तक इसको पहुंचाने की क्या चल रही है? पहल चल रही है। अब तक लगभग 8,000 लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। ठीक है, 8,000 लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी, तो पहला गलत है, पहला गलत है। फिर इसके बाद इसकी योजना, यह योजना प्रधानमंत्री द्वारा रांची में शुरू की गई थी। तो आपको याद होना चाहिए कि जो रांची में शुरू किया गया था, ठीक है, जो रांची में शुरू किया गया था वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना नहीं था। वो कौन सा योजना था? आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना थी। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी तो शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। फिर था इसका तीसरा कोई था, इसका नारा स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन है। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन है। तो अभी मैंने आपके सामने लिखा है कि इसका जो नारा था वो क्या था? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए इसे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? जल्दी से आप लोग पढ़िए और आप लोग आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? इसके लिए हाल ही में विश्व बैंक ने $400 मिलियन प्रदान किया है। $400 मिलियन प्रदान किया है। ठीक है, तो नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? किस लिए की गई थी? चलिए बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं क्या? नमामि गंगे कार्यक्रम। ठीक है, तो इसकी शुरुआत क्यों की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी गंगा मैया को, गंगा नदी को, ठीक है, गंगा मैया को साफ करना। और दूसरा क्या किया गया था? पुनर्जीवित करना। ठीक है, दूसरा करने के लिए पुनर्जीवित करने के लिए, ठीक है, पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था। ठीक है, अब जब प्रधानमंत्री जीते थे तो 2014 में, ठीक है, 2014 में ये कहां गए थे? तो ये 2014 में न्यूयॉर्क के दौरे पर गए थे। कहां पर गए थे? न्यूयॉर्क। ठीक है, कहां पर गए थे? तो ये न्यूयॉर्क के दौरे पर गए थे। 2014 में कहां गए थे? तो न्यूयॉर्क के दौरे पर गए थे। और न्यूयॉर्क के दौरे पर गए थे तो इन्होंने यहीं से घोषणा की थी कि अगर 40 करोड़ जनता को, ठीक है, कितने 40 करोड़ जनता को बचाना है, ठीक है, तो उसके लिए गंगा को बचाना होगा, उसके लिए गंगा मैया को बचाना होगा। ठीक है, कितने करोड़ लोगों को? तो 40 करोड़ लोगों को। ठीक है, 40 करोड़ लोगों को बचाने के लिए गंगा मैया को क्या करना होगा? बचाना होगा। ठीक है, तो इसी के लिए तो ये योजना इन्होंने शुरू की 2014 में, नमामि गंगे योजना। ठीक है, नमामि गंगे योजना कहां से शुरू की? तो न्यूयॉर्क से शुरू की। इससे कितने लोग संबंधित हैं? तो 40 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए इस योजना को लाया गया था। ठीक है, गंगा को साफ करना, गंगा को पुनर्जीवित करने के लिए। अब बात आती है कि इसने किससे? वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, इसने वर्ल्ड बैंक से कितने रुपए लिए हैं? तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए तो इसने वर्ल्ड बैंक से $400 मिलियन लिए हैं। ठीक है, $400 मिलियन लिए हैं। किसके लिए? नमामि गंगे के लिए। ले लें चाहे जितना, आप देख लिए हैं कि नमामि गंगे 2014 से शुरू है, आज तक नदी आपकी कितनी साफ है।
ठीक है, आज तक नदी आपकी कितनी साफ है, क्या हो रहा है आप जानते हैं। अब अगर बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई 1944 में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, 1944 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में है। और ये वाशिंगटन डीसी क्या है, तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। वाशिंगटन डीसी क्या है, अमेरिका की राजधानी है। और यहां से क्वेश्चन पूछता है वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे पर स्थित है, वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप कहेंगे पोटामैक नदी के किनारे स्थित है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी कहां पर स्थित है, तो पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है, अमेरिका की राजधानी है। अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपस। ठीक है, डेविड मालपस इसके क्या हैं, तो डेविड मालपस इसके अध्यक्ष हैं। डेविड मालपस इसके अध्यक्ष हैं। तो नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू किया गया, 2014 में। ठीक है, इसने वर्ल्ड बैंक से, इस योजना के लिए वर्ल्ड बैंक से कितने रुपए लिए गए, तो $400 मिलियन लिए गए। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की राजधानी है। ठीक है, जो कि अमेरिका की राजधानी है। और वाशिंगटन डीसी कहां पर स्थित है, तो किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। और इसके हेड कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो डेविड मालपस हैं। ठीक है, डेविड मालपस इसके अध्यक्ष हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के तटरक्षक बल के साथ भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन है इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव, भूटान। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया और प्लस अपना इंडिया। ठीक है, इसने क्या किया है, इसने समझौता किया है किसके साथ, तो कोस्ट गार्ड के साथ। ठीक है, किसके साथ, तो कोस्ट गार्ड के साथ। क्या करने के लिए, तो समुद्री संबंधों को सुधारने के लिए। ठीक है, समुद्री संबंधों को क्या करने के लिए, सुधारने के लिए। अब आप लोगों को बात आ जानी चाहिए, इंडिया के बारे में पता ही है, इंडोनेशिया के बारे में। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी है वो क्या है, आप बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है क्या है। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो क्या है, तो वो है जकार्ता। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो क्या है, जकार्ता। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। और जकार्ता में कौन है, तो जकार्ता में कौन है, एशियन है। ठीक है, तो आसियान है, कौन है, आसियान। और आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप कहेंगे आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में है। क्या इंडिया इसका सदस्य है, आसियान का क्या इंडिया सदस्य है, तो आसियान का इंडिया सदस्य नहीं है। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो हैं। चलिए, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसे लगा। और हम लोग कल से
क्या करेंगे, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक राज्य के, भारत की एक राज्य की पूरी समरी लेंगे। वहां पे जैसे वहां पे क्या है, वहां पे नदी कौन सी है, वहां के सीएम कौन है, वहां पे लोकसभा सीट कितनी है, वहां पे राज्यसभा सीट कितनी है, वहां पे कौन सी झील है, कौन सा बांध है, कौन सा स्टेडियम है, सारी की सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक तरीके से कंटेंट देने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नाइट की क्लास में।